खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। ओम गन्धर्वधराधरदानुतपोषां करेश्वरीमीश्वरीं सर्वभूतानां दाम्यो भवेद्रियं प्रसाद कमलवर आइए कथा के षष्ठम दिवस आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं सबको प्रणाम कर लूं, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा है, बिना प्रणाम के तो हम लोग इंसानों से बात नहीं शुरू करते। ये तो ईश्वर है ना। फोन पे भी हम लोग अगर हेलो की जगह अगर अपने से कोई बड़ा है तो जैसे ही वो फोन उठाए, अगर आप फोन पे कह दें सादर चरण स्पर्श, अगला के मुंह से अपने आप आशीर्वाद निकल जाए। सुबह उठते ही एक दूसरे को देखते ही कहते हैं हाय, और हाय कहते दिन भर फिर हाय हाय करते बीतता है। तो ये हाय हेलो छोड़िए, जय माता की बोलिए, ठीक है। हेलो हाय छोड़िए, जय माता की बोलिए, जय माता की। आइए प्रणाम करते हैं। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः। हे जगत जननी, आपके चरणों में लोट पोट होते हुए मैं आपसे षष्ठम दिवस के इस कथा सत्र को प्रारंभ करने की इजाजत चाहता हूँ। वीआईपी बारात में जल्दी निमंत्रण कार्ड मिलता कहाँ है महाराज? वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, हम लोगों को कौन पूछेगा? वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, यम अग्नि वरुण कुबेर खड़े हैं, दोनों अश्वनी कुमार खड़े हैं, बाबा के गण हैं, नंदी हैं। वहाँ हम जैसों को कौन पूछेगा? लेकिन ये तो माँ की परम पावन कथा है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसको हाथ लगा करके हम लोग भी आज शिव बारात में शामिल होने का सौभाग्य पाएंगे। महाराज वीआईपी शादी में हमको कोई निमंत्रित करे, आप समझ रहे हैं? वीआईपी शादी में सिर्फ वीआईपी आमंत्रित होते हैं, आम आदमी कहाँ पहुंच पाता है महाराज। तो जो लोग ग्रामीण परिवेश से अभी तक अपने अपने घरों से नहीं निकल पाए हैं, मैं उनको फिर से एक बार निमंत्रित करते हुए कहता हूं कि शिव बारात में पहुंचने का जो सौभाग्य है उसे खोइए नहीं, वरना बहुत पछताएंगे। कल भी मैंने कहा था, गाड़ी जब निकल जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो फिर हाँ कहते हैं ना, मैं यूं ही खड़ा खड़ा गुब्बार देखता रहा, कारवां निकल गया निशान देखता रहा। तो मैं जो एक तरफ देवी शक्ति और दूसरी तरफ सूर्य देव, दोनों को मिलाकर साधना करते हैं। भला हम में तेज और ऊर्जा की कमी हो सकती है क्या? खुद के लिए एक ताली बजाइए कि आप लोगों का व्रत भी क्या शानदार है। मैंने सूर्य देव की आराधना और साथ में छठी मैया की आराधना।
आहा हा, क्या अनुपम जोड़ है। ऐसा कोई और व्रत हो तो बता दीजिए मुझको। दोनों शक्तिशाली, एक से बढ़कर एक। सूर्य, आहा, और देवताओं को तो हम लोगों ने देखा नहीं है महाराज, लेकिन सूर्य देव का दर्शन तो हम लोग रोज करते हैं, चंद्रदेव का दर्शन रोज करते हैं, नक्षत्र तारा मंडलों का दर्शन रोज करते हैं। तो आइए, और विभीषण के कहने पर हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेके पहुंच गए, उसको उकसाना शुरू किया। होता है जब आपके अनुष्ठान को खराब करने का कोई भी व्यक्ति प्रयास करेगा तो यही सब हरकत करेगा कि किसी तरह अनुष्ठान भंग हो जाए, बस सारी तपस्या खत्म। तो कथा पंडाल की अपनी एक मर्यादा है। यहां तो जगत जननी बैठी है महाराज, उनके आगे हम कौन और आप कौन। ये तो व्यास की मजबूरी है कि ऊंचे पे बैठना है, क्योंकि जो श्रोता है, क्योंकि जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो अगर ये ज्ञान रूपी अमृत धारा इनकी कृपा से, मैं कौन, मेरी हस्ती क्या, ये तो मेरी मैया सरस्वती है जो मुझसे बुलवाती है। मैं तो कहता हूं कि मुझे बोलने का ब भी नहीं आता होगा, बोलना तो दूर की बात है। ये सब मेरी मैया है जो मुझसे कहलवाती है। मैं जब यहाँ बैठता हूँ तो बस एक सिलेबस दिमाग में होता है, चूंकि मैं इंटर का लेक्चरर रहा हूँ, फिर प्रिंसिपल, तो एक सिलेबस लेकर हम लोग क्लास में जा, लेकिन अब वहाँ जाकर उस सिलेबस को कैसे पेश करना ये मुझे भी पता नहीं होता। एक होमवर्क हम लोग करके जाते हैं क्लास में। बड़े क्लास को पढ़ाना आसान नहीं है। वहाँ सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, नरोत्तम, रसखान, मैत्री शरण गुप्त, न जाने कितने आधुनिक और प्राचीन कवियों को, उनके भावों को छात्रों तक पहुंचाना पड़ता है। या फिर संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि से उदय हुआ, जवय गणदस, संस्कृत का व्याकरण महर्षि पाणिनि। उन्होंने शिव की तपस्या की, शिव नृत्य करे, और जितनी बार उन्होंने डमरू बजाई उतनी बार अलग अलग आवाज निकली, और उन्हीं आवाजों को संकलित करके महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना कर दी। मैं इंटर में संस्कृत भी पढ़ाता था और हिंदी भी। तो इस बात को समझिए। और आरती के बाद प्रसाद लिए बिना, अरे 3 दिन की और बात है, फिर तो वही घर गृहस्थी है महाराज। देखकर अगर आपके हृदय में करुणा जगती है तो आप अपने आप को करुणा निधान समझ सकते हैं। जो दूसरों के दुख पर आंखों से जिसके आंसू निकलने लगे, फिर वो स्वयं देवतुल्य हो जाता है। अपने दुख पे तो जानवर भी रो लेता है महाराज। मजा तो तब है जब दूसरों के लिए आप रोएं, कह रहे इनके साथ ऐसा कैसे हो गया, है ना महाराज। दुख में सुन लीजिए, अगर किसी का काम बिगड़े या कोई दुखी हो, मेरी बात, अगर किसी के काम बिगड़ते देख के या किसी को दुख में पड़ा देखकर आप ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको मजा आ रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपने अपने आप को राक्षस बना लिया है। ये राक्षस ही कर सकता है जो दूसरे के दुख पर अट्टहास कर सकता है, वरना सज्जन व्यक्ति तो उसके हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, जो मुझसे बन पड़ेगा तेरे इस दुख में मैं तेरी मदद करूंगा। दिल से। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, पूरी पृथ्वी आपकी मित्र बन जाएगी, आपका कोई दुश्मन बचेगा ही नहीं। और जो एक आध बचेंगे, लोग समझ जाएंगे कि इतने अच्छे आदमी का अगर ये दुश्मन है तो इंसान बहुत घटिया, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। मैं थोड़ा कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आप मेरी बात समझ सके। तो अच्छा बनिए ना महाराज, अच्छा बनिए। कौन रोका है आपको अच्छा बनने से? क्योंकि आज की कथाएं वैसी ही हैं। कौन रोका है? किसने आपके कनपटी पे बंदूक लगा रखी है कि अच्छा मत बनना वरना गोली मार देंगे? अगर कोई ऐसी धमकी दे रहा हो तो हम लोगों को बताइए, हम लोग तो धर्म वाले हैं। अच्छा बनने से कौन रोकेगा? बुरा बनने से लोग आपको रोकते हैं, आपके माँ बाप रोकते हैं,
आपके गुरु रोकते हैं, आपके जो मित्र हैं जो आपका वास्तव में भला चाहते हैं वो आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाते, वो आपको रोकते हैं, ये गलत कर रहे हो तुम। अब कितने और लोगों को लगाएं आपको रोकने के लिए, भगवान ने इतने लोगों को लगा तो रखा है आपके लिए, फिर भी अगर आप, और कुछ लोग तो महाराज ऐसे हैं कि दूसरों को तो छोड़िए अपनी भी नहीं सुनते हैं। आइए सुकन्या की कथा शुरू करते हैं। सुकन्या एक बहुत बड़े अयोध्या के नरेश थे, राजा सरियाती। उनकी 4000 पत्नियां थीं। अच्छा, आप सोचते होंगे कि ये जो भी कथा सुना रहे हैं कोई एक पत्नी वाले की सुना ही नहीं रहे हैं, 2 पत्नी 4 पत्नी, और आज तो कमाल हो गया 4000, यहाँ एक नहीं संभल रही है, ये 4-4 हजार की पत्नियों वाले लोगों की कथा लेके बैठ गए हैं, यहाँ एक नहीं संभल रही, नाक में दम किए रहती है। समझ रहे हैं आप भैया, उस जमाने में बहु विवाह प्रथा थी, उस जमाने में बहु विवाह प्रथा थी, उस समय कोई इसको बुरा नहीं मानता था, राजा महाराजा कर लेते थे महाराज। लेकिन ताजुब देखिए कि 4000 रानियों में किसी को संतान नहीं हुआ, और संतान के चक्कर में महाराज शादी करते चले गए। ये कमाल की बात ये देखिए, और संख्या 4000 पहुंची तब महाराज जी का भी मन भर गया, कहें बस अब लड़का होने मेरा भाग्य में लिखा ही नहीं है, ऐसे ही पूरा राजमहल औरतों से भर गया है और फिर भी लड़का मुझे नहीं मिल रहा है, तो जाने दो। रुक गए, क्या क्या अब नहीं शादी करेंगे। एक दिन वो गुरु के पास गए। अयोध्या के नरेशों की यही समस्या रही है, उनको संतान बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, लेकिन जब प्राप्त हुई है तो फिर क्या प्राप्त हुई है महाराज। मैंने इसको आपको एक दिन कथा में बता दिया है कि अयोध्या में इतनी संपत्ति थी कि उसको भोगने के लिए जिस आत्मा को आना चाहिए, वो ब्रह्मांड में उस आत्मा को खोजने के लिए उपासना करनी पड़ती थी। उपासना, मैंने कई बार ये कथा में आपको सावधान करने की कोशिश की है, पता नहीं आपने उस बात को कितना ध्यान में सुना, कि वासना से अगर लड़का पैदा करेंगे आप या लड़की, तो वो फिर उदंड ही पैदा होगा। फिर मत शिकायत करिए किसी से कि सुनता नहीं है, बाकी तो कुछ लोग अपना विचार लेके पैदा होते हैं महाराज। अब वो आपके किसी पाप का कारण है कि जो उसके रूप में आपके पास आ चुका है, अब वो जाने अनजाने में किया गया कोई भी काम हो सकता है, इसीलिए पाप से बचिए। क्योंकि एक गलत आत्मा अगर आपके घर में पुत्र या पुत्री बन के आ गई, आपका मनोबल टूटने लगेगा। बाहर वाले आपको नहीं हरा पाएंगे, घर के लोग ही आपको हरा देंगे। कहते हैं ना, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अरे मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। हम लोग दूसरे पे बुद्धि लगाते हैं कि वो तो हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपनों को हम लोग ध्यान ही नहीं रखते और अपने पीछे से पीठ पे छुरा मार देते हैं महाराज। मैं सब अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि हर रिश्ता शंका से आप देखने लगिए, लेकिन जितना आप दूसरों को लेकर सावधान रहते हैं महाराज, उतना ही अपनों को लेकर भी सावधान रहिए। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ये कहते हैं, अरे ये तो अपने हैं, इनसे क्या सोच समझ के बोलना, ये तो हमारे अम्मा बाबूजी हैं, अरे बाहर होंगे जज, बाहर होंगे बहुत बड़े आदमी, हमारे तो बाबूजी हैं। अगर आप ये सोचते हैं तो महाराज आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं। अरे ये अपने हैं, तब तो इनसे और सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर आप अपनों के नहीं हो सके तो गैरों के क्या खाक होंगे महाराज, गैरों के क्या खाक होंगे। अपनों से तो और सोच समझ के बात करनी चाहिए कि इनको दुख न लग जाए। हम सभी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैं भी कोई दूध का धूला तो हूं नहीं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन अंतर क्या है,
मुझसे जाने अनजाने में, ये मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, ये जानते हैं, मुझसे जाने अनजाने में एक छोटी सी गलती हो जाए तो मैं कम से कम 24 घंटे तो उसी में डूबा रहता हूँ। कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये परेशान हो जाता। अरे छोड़िए, हो गया तो हो गया। हम कहना कैसे हो गया मुझसे। जब ऐसे सोचिएगा तब आप गलतियों से निकल पाइएगा। और आपने अगर ये सोच लिया हो गया तो हो गया, तो फिर तो कभी नहीं निकल पाइएगा, कभी नहीं। अब सुकन्या राजा सरियाती के 4000 में से कोई कन्या या पुत्र नहीं। गुरु के पास गए, गुरु से कह दिया, हे गुरुदेव, मेरे घर में पुत्र या पुत्री दोनों ही नहीं है। मैंने 4000 विवाह किया लेकिन मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखा है। ये इतने बड़े राज्य को भोगेगा कौन? कौन संभालेगा मेरे जाने के बाद इस अयोध्या को? अयोध्या में केवल दशरथ नहीं हुए थे महाराज, पूरा रघुकुल है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। ये राजपूत की पहचान है महाराज। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को ये पहचान कि जबान एक बार मुंह से निकल जाए। और आजकल हम लोग क्या कहते हैं कि बातें तो कहते रहे, निकल गया तो निकल गया, जरूरी है कि उसको माने, जरूरी है इसको माने। अरे महाराज, आप ईश्वर की संतान हैं, हम आर्य, हम द्रविड़, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है, हम ईश्वर की संतान हैं। हमारे मुंह से झूठ शोभा नहीं देता। सोच समझ के बोलिए, और जो बोलिए फिर उस पर खड़े रहिए। विश्वास कीजिए आपकी इज्जत समाज में बढ़ने लगेगी कि भाई ये जल्दी बोलेगा नहीं, बोलेगा तो फिर उस बात से हटेगा नहीं। आपका विश्वास लोगों में पैदा होगा। मैं किसी एक नेता या मंत्री या किसी का या किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाथ जोड़ के अपने जितने भी आदरणीय नेता, मंत्री, माननीय, सम्माननीय, मैं उन सब से हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं कथाओं में उनसे मिलता रहता हूं, लोग आते हैं, मैं सबसे यही कहता हूं कि आजकल हो क्या गया है आप लोगों को। आप लोग मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं, करते कुछ हैं। मैं तो कह देता हूं, तो हंस के कहते हैं कि अकेले मेरे हाथ में नहीं है। अरे हमने कहा, हर आदमी तो यही कह के निकल जाता है, अकेले मेरे हाथ में नहीं है। एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति को जानता हूं जो उस क्षेत्र का उससे बड़ा फिर कोई दूसरा नहीं था। एक दिन एकांत में मुझसे मिलने आया, कथा तो कोई और करा रहा था, वो एक दिन पूरे दल बल के साथ मेरे निवास पे आए, कथा सुन रहे, एक दिन सुने थे, एक दिन मुझसे मिलने आए। कहने लगे, महाराज जी आज शाम को मेरे घर आइए। हम क्या आ जाएंगे, क्या कथा के बाद मैं आपको लेके चलूंगा। हमने कहा चलिए चलिए, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे उन्होंने क्या कहा। जब घर गए उन्होंने पाद अर्ध सबसे जो उनके पास था, मैं जबकि सामने नहीं है, मैं दिल से कहता हूँ बहुत अच्छे इंसान निकले वो, बहुत मतलब सत्कार किया, जो उनसे बन पड़ा सब किया। एकांत में जब हम और वो बैठे, खाना खाने के बाद सौंफ इलायची सब आई, हम लोग खा रहे थे, तो बाकी लोगों को उन्होंने इशारा किया आप लोग बाहर जाइए, क्योंकि बड़े लोगों के आसपास बहुत लोग होते हैं। तो उन्होंने एक इशारा किया, सेक्रेटरी ने सबको बाहर निकाल दिया, चलिए चलिए चलिए, थोड़ा महाराज जी को आराम करने दीजिए, मेरे नाम से सबको निकाल दिया। इसके बाद हमारा हाथ पकड़ के वो कहते क्या है कि दुनिया को लगता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दुनिया को लगता है मैं बहुत ताकतवर हूँ। बाहर निकलते ही लोग मतलब मेरे पीछे पीछे चलने को तैयार, लेकिन महाराज जी हाथ मेरा पकड़ लिया दोनों हाथों से, महाराज जी अंदर अंदर मैं बहुत भयभीत हूँ। हम चौंक के देखे कि जिसके नाम से इस एरिया में लोग मतलब वो हैं, वो हमसे अकेले में करा, वो संत समझ के। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नाम नहीं बताऊंगा, वो संभव भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मुझसे व्यक्तिगत, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझाने का प्रयास, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। घटना इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश करिए। तो कहे मैं अपने आप से बहुत भयभीत हो रहा हूँ। हमने कहा डरने का कारण, तो कहते पता नहीं, हर काम से पहले डर लगता है मुझे कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। किसी फाइल पे साइन भी करने से डर लगता है कि कल को कोई विपक्ष इसको लेके खड़ा ना हो जाए। हाथ कांपते हैं मेरे साइन करने में फाइलों पे।
हमने कहा तब इसके दो ही कारण हो सकते हैं। संतों से इस तरह पूछिए, वो बताएंगे। मैंने कहा इसके दो ही कारण हो सकते हैं। तो कहे क्या? हम कहे पहला कारण, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं रह गया है, या आप साधना की दिशा छोड़ करके सिर्फ भोगने पे आप चल दिए हैं। तो जो भोगने वाले व्यक्ति होते हैं, भोगी जिसको कहते हैं, उनको तो डर लगना ही लगना है। लेकिन जो योगी होते हैं, भले वो गृहस्थ भी हो, योगी के लिए जरूरी नहीं है कि वो चोला पहने। मैंने बहुत सारे गृहस्थों को, आदरणीय अशोक सिंह जी के पिताजी के बारे में मैंने सुना कि वो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ होकर के भी उनको अपने मृत्यु के समय का आभास हो गया। महाराज, बड़े बड़े संतों को ये नसीब नहीं होता, इनके पिताजी को हो गया। इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सारे बच्चों से कह दिया खाना खा लो, और ये लोग लगे उनका एक तरह से हंसी करने। अरे आप कोई शायद उनके मित्र थे, मुझे लोगों ने बताया कि कहे कि आप त्रिदंडी स्वामी से भी बड़े हो गए, कि आप कह रहे हैं अब मृत्यु सैया लगा दो, अब हम यहाँ लेटेंगे, क्या मजाक कर रहे हैं आप। उनके मित्र थे, बराबर के थे, उन्होंने थोड़ा उनको डांटा भी। कहे अरे भाई तुम लोग नहीं समझ रहे हो, हम पलंग पे नहीं जान देना चाहते हैं, चौकी पे नहीं मरना चाहते, हमारे लिए मृत्यु सैया तैयार करो। और सब लोग खा लिए कि नहीं, सुबह के 9 बजे ये मुझे बताया गया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है मेरे यहाँ। और जब कहे सब खा लिए तो कहे अब हमको लेटा दो। कहे क्या मजाक चल रहा है। उनके मित्रों ने थोड़ा डांट उठ दिया, हम उम्र है, डांट भी दिया प्यार से, क्या मजाक चला रहे हो, ये बच्चों को क्यों परेशान किए हो। कहे अरे भाई लेटा दो, बात मानो। और जैसे ही ये परिवार बताता है, जैसे ही लेटाया गया महाराज, उनके प्राण ने इस शरीर का त्याग कर दिया। बताइए साहब, गृहस्थ थे ना, आप ही के बीच के हैं। तो जब वो कर सकते हैं, तो मैं इस गांव में एक गिरजा जी नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि घर घर में एक गिरजा जी हो। एक गिरजा से कैसे समाज का उत्थान होगा, घर घर में मुझे चाहिए। मुझे तो आपके घर में राम देखना है, मुझे स्वामी विवेकानंद देखना है, मुझे कृष्ण देखना है आपके घर में। और आप कर सकते हैं। एक सनातनी तो ही उसमें ही इतनी ताकत है कि स्वयं को ब्रह्म घोषित आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। अरे वेद कह रहा है आपसे तम ब्रह्मास्मि तम ब्रह्मास्मि। और एक दिन कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तम ब्रह्मास्मि तम ब्रह्मास्मि तम ब्रह्मास्मि कहते कहते अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो राजा सरयाती ने पूछा कि अब क्या किया जाए। तो गुरु ने कहा देवी भागवत सुनो। और गुरु ने पहले ही बता दिया कि सुन लो, तुम्हें कन्या होगी, और ये कन्या तुम्हारा सर हमेशा के लिए ऊंचा कर देगी। कौन माता पिता नहीं चाहता कि उसका लड़का कुछ ऐसा करे कि दुनिया उसके नाम से हमारी इज्जत करे। तो पहले ही ज्योतिषों ने कह दिया कि होगी कन्या महाराज, लेकिन खूब उत्सव मनाइएगा। मैं सभी पिताओं से, सभी माताओं से कहना चाहता हूं कि लड़के में जितना उत्सव आप मनाते हैं महाराज, लड़कियों में भी उतना ही उत्सव मनाइए। माँ को पहना दीजिए, माँ को। लड़कियों में जी तालियों स्वागत करिए। हम लोग तो लड़की होते ही एकदम, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह लटका ले। अरे महाराज, लक्ष्मी को देखकर आप मुंह लटकाएंगे तो लक्ष्मी आपके घर में आएगी कैसे। तो लड़का और लड़की से क्या फर्क पड़ता है महाराज, है तो आपके दिल का टुकड़ा। स्वागत करिए उसका, स्वागत करिए। तो कहे राजा से कि तुम्हें कन्या होगी। राजा ने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से जो प्रसाद मिलेगा मैं स्वीकार करूंगा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाई जाने लगी। एक व्यास को बुलाया गया जो विद्वान था। व्यास हमेशा विद्वान चुनिए। आजकल एक बड़ा परंपरा चल गई है कि स्त्री को व्यास गद्दी पर बैठाने लगे हैं लोग। जब जब मैं ये कहता हूँ बड़ी दिक्कत मुझे होती है, लेकिन मैं कहना छोड़ नहीं पाता।
मैं किसी स्त्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद स्त्री की कथा लेके निकला हूँ, मैं तो स्त्री के सम्मान के लिए निकला हूँ, मैं स्त्री के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन माताओं, मैं सभी स्त्रियों से बताना चाहता हूँ कि व्यासपीठ पे स्त्री को क्यों नहीं बैठना चाहिए। सुनिए ध्यान से जरा, शास्त्र इनको अछूत नहीं कहा है। अरे ये माँ है, माँ कैसे अछूत हो जाएगी? मैं तो कहता हूँ वो सर पे बैठे, माँ है। लेकिन व्यासपीठ एक अनुष्ठान चलता है, 9 दिन का कथा चलती है। 7 दिन की भागवत, 9 दिन की राम कथा या देवी भागवत या शिव पुराण, 9 दिन का। राम कथा भी 9 दिन का। केवल भागवत 7 दिन का। भागवत 4 श्लोक से बना है, देवी भागवत तो आधे ही श्लोक से प्रकट हुआ जी। लेकिन इसके बावजूद मैं तो स्त्रियों के चरणों में लोटपोट होने को तैयार रहता हूं कि तुम माँ हो, तुम जननी हो, तुमने एक से एक लोगों को जन्म दिया है। पुरुषों में जन्म देने की शक्ति कहाँ है महाराज? एक छोटा सा दर्द तो सहा नहीं जाता हम लोगों से। हाँ, हम लोग और भी काम कर सकते हैं जो ये नहीं कर सकती, लेकिन जो ये कर सकती हैं वो आप नहीं कर सकते। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का सम्मान करिए। समझ रहे हैं आप? अब स्त्रियां क्यों नहीं बैठ सकती? उसकी वजह यह है कि प्रकृति का नियम है, महीने के 4-5 दिन वो थोड़ा शास्त्रीय नियम से अशुद्ध हो जाते हैं। अब पता चला आपने किसी महिला व्यास को बुला लिया, और अगर वो प्रोफेशनल है तो आपको बताएगी भी नहीं कि हमारा वो प्राकृतिक नियम अचानक से शुरू हो गया। इसकी कोई डेट एकदम फिक्स नहीं होती, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो वो उसी में कथा किए जा रही है। अब आप खुद सोच लीजिए आपकी कथा का क्या हो रहा है। अब उसको पढ़िए कि 7 दिन की कथा पूरा करके दक्षिणा लेकर हम यहाँ से निकले। दुनिया बड़ी विचित्र हो गई है महाराज। बहुत सारे देखिए पूजा पाठ अनुष्ठान, और मैं अपनी माताओं से कहना चाहता हूं, इसी बहाने एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रकृति का जो ये नियम है माताओं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अछूत हो गई, ना ना ना, ये बायोलॉजिकल कारण है इसके। आप अछूत नहीं है। मुझसे कोई पूछता है कि इस दौरान मैं पूजा पंडाल में आ सकती हूँ कि नहीं? अरे हमने कहा क्यों नहीं आ सकती हैं आप? कथा सुनने में क्या दिक्कत है? बस सफाई से रहिए। क्यों नहीं आ सकती? आप अछूत हो गई। अरे इस प्रक्रिया से आप माँ जैसे महान पद को प्राप्त करती हैं। आप अछूत नहीं है। लेकिन अनुष्ठान के विशेष आसन पर बैठना उचित नहीं है। या तो ये 4 दिन आप ईमानदारी से लोगों को बताइएगा, जितने भी महिला व्यास में उनसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि मुझे ये हो गया है। बता पाएंगे आप शर्म के मारे? ऐसे में आप उसका अनुष्ठान की आप क्या कर रही हैं फिर? इसलिए हाथ जोड़ता हूं महाराज कि हमेशा विद्वान हो, है ना, और बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें ये क्या नहीं कर सकती, सेना में आजकल है, लेकिन पूजा पाठ में थोड़ी शुद्धता करनी जरूरी है। मैं क्लियर कर दिया एकदम से, ये नहीं कहा कि महिलाएं यहां बैठ नहीं सकती। मैंने ऐसा कहा क्या? मैं तो कह रहा हूं कि कुछ प्राकृतिक बाध्यता है, इसलिए नहीं बैठना चाहिए। वो कब शुरू हो जाएगा आपको पता चलता है क्या? एक अनुमानित डेट है आपके दिमाग में, लेकिन वो प्राकृतिक नियम है, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। प्राकृतिक नियम है, उसी से हम सब पैदा हुए, ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन उस समय पूजा पाठ सब कुछ दूर से, किसी पदवी पे मत बैठ जाइए पूजा पाठ में खास तौर पे। लेकिन कथा सुनिए महाराज, दूर बैठ के कथा। अरे माँ सबकी है, माँ भी तो स्त्री है। कामाख्या जाइए ना, वहाँ माँ भी इस प्रकृति के स्वरूप में, वहाँ 4-5 दिन वहाँ किवाड़ बंद रहता है। देखिए माँ का भी किवाड़ बंद कर दिया जाता है कि अभी माँ इसमें प्राकृतिक उससे गुजर रही है। और वहाँ के बारे में मैं आपको बता दूं कि आश्चर्य होगा कि पत्थर का वो जगह बना हुआ है। आज शक्तिपीठ पे चर्चा होगी,
पत्थर की जगह बनी हुई है, पत्थर की एक प्रतिमा वहाँ है, लेकिन पुजारियों को जब पता चलने लगता है कि साहब वो समय आ रहा है तो लाल कपड़े बांध देते हैं चारों तरफ और दरवाजा बंद, कोई दर्शन नहीं। और जब 4 दिन बाद खोला जाता है तो कपड़ा एकदम रक्त से नहाया होता है। बोलिए ना, कहिए ना, कौन कहता है कि भगवान नहीं? कौन जाता अंदर रक्त लगाने उसमें? मैहर में आज भी नियम है, रात के 9 बजे के बाद पुजारी भी वहां नहीं रहते। बड़े बड़े लोगों ने चेक करने की कोशिश की। हमारे तो हर मंदिर में कुछ आश्चर्य की बातें हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरा धर्म बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। हर मंदिर की एक कहानी है, कुछ ना कुछ वहां आश्चर्य आपको देखने को मिलेगा। जैसे ज्वाला देवी, अकबर ने उस पर क्या नहीं किया, नदी की नहर बना करके उसके ऊपर डाल दिया कि कैसे नहीं बूझेगी। उस लहर पे से वो निकल करके ज्वाला देवी जलने लगे। फिर सोने के मतलब बड़े बड़े चादर बनाकर ठुकवा दिया, वो चादर फाड़ के उसमें से ज्वाला निकलने लगी। आज भी ज्वाला देवी में कई ज्वालाएं निकलती हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक गए कि इसमें कोई गैस होगा, कहीं कोई गैस ही नहीं है महाराज। और उस आग में एकमात्र वो जगह है, अगर आप हाथ भी डाल देंगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से सर्वमंगल मांगल्ये भक्तजन शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके